देखिए, आज की वीडियो मेरी उन लड़कियों के लिए है जो पढ़ाई करते करते घर वालों ने उनकी शादी कर दी। देखिए, ये भारतीय समाज है, इसके अपने अलग मापदंड हैं। कई बार माँ बाप की भी मजबूरी होती है, कई बार आर्थिक सामाजिक कई तरह के मुद्दे हो सकते हैं। तो एक लड़की की बड़ी शिकायत है कि मैडम मैंने +2 के एग्ज़ाम दिए थे और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, उसके बावजूद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। तो देखिए, कोई ना कोई मजबूरी है। अब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि शादी एक अलग चीज़ है, आज नहीं तो कल सबकी होनी होती है। और शादी होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सफलता के मार्ग बंद हो जाते, नहीं, आप प्रयास कीजिएगा, आप आगे भी सफल हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ कि राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी पढ़ते समय या कोई भी परीक्षा के दौरान या बाद में हो जाती है। और बहुत सी लड़कियां जिनमें जुनून होता है और जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, वो लड़की हमेशा सफल होती है। तो पहली बात तो मेरी ये है, मैं इस बच्चे को कहना चाहूँगी जो बार बार इस चीज़ के लिए रोती, मैं कहना चाहूँगी कि बेटा ये भूल जाइए कि शादी होने के बाद आपकी सफलता के रास्ते बंद हो गए, आपकी पढ़ाई के रास्ते बंद हो गए। अब मैं आपको बहुत सारी ऐसी टीचर्स के बारे में और ऐसी महिलाओं के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि जिन्होंने शादी के बाद अपनी सारी पढ़ाई पूरी की है और अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो शादी के बाद आप पढ़ लें। एक तो आप अपने अंदर एक अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा, कब से कब तक आपको घर का काम करना है, कब से कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको सोना है। अगर आप एक अपनी दिनचर्या की और अपने टाइम टेबल की ये सारी व्यवस्था लेके चलेंगे तो आप 100% आप अपने ससुराल में भी रहकर आप सफल हो सकती है। और देखिए, पढ़ने वाले बच्चों को कोई नहीं रोकता है। अगर आप ससुराल में भी मन लगा के पढ़ेंगे तो देखिए, आपके सास ससुर, आपके पति और आपके परिवार के अन्य सदस्य आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रोकेंगे, अच्छे काम के लिए कोई किसी को नहीं रोकता है। आप अपना व्यवहार उनके साथ सही रखिएगा और आप अपनी पढ़ाई में आप लगे रहिएगा, आपको मेहनत मिले। देखिए, जब तक जुनून आप में नहीं होगा तो आप अगर अपने मायके में रहते तो आप वहाँ भी कुछ नहीं कर पाते। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप अपनी ये सारी पढ़ाई आप वहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि शुरू में नए जगह पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको अपने अंदर एक भूख पैदा करनी है और वो भूख पढ़ाई की भूख पैदा करनी है। अगर वो भूख जब आप में पैदा होगी, अंदर से आग लगेगी, अंदर से आपको भूख लगेगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो आप अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकती है। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा चाहिए, माता पिता का साथ चाहिए, नहीं, पढ़ाई तो आप वहाँ भी बड़े अच्छे से कर सकते हो और आप सफल हो सकते हो। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप सफल होंगे। आप दिन रात एक कर दीजिएगा, आप सोना भूल जाइए, आप खाना भूल जाइएगा, सिर्फ आप में एक ही आग होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। जब भी सुबह आप अपने टाइम से उठिएगा, सोने में थोड़ी कटौती करो, आप पढ़ाई करो। दोपहर का समय होता है, आप उसमें पढ़ाई करो। तो देखिए, पढ़ाई कभी भी ये नहीं है कि आपके परिवेश की मोहताज है कि आप गांव में पढ़ेंगे या आप शहर में पढ़ेंगे, आप अमीर घर में पढ़ेंगे या गरीब घर में पढ़ेंगे, आप मायके में पढ़ेंगे या ससुराल में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई कोई भी वातावरण नहीं देखती, वो तो सिर्फ पढ़ने वाले के जुनून को देखती है कि मुझे प्राप्त करने में इसके अंदर कितना जुनून है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप उसको हासिल कर लेंगे। तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाती हूँ और मैं यही चाहती हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए ही मैं आपको ये कहती हूँ, आप कहीं भी है लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, आप पढ़ाई के में आप लगे रहिएगा। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब सफलता मिलेगी, जब आपको ये मेरी द्वारा कही हुई बातें आपको बड़ी अच्छी लगेगी,
क्योंकि जब देखिए औरतें अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है तो एक अलग सा स्वाभिमान बनता है, एक समाज में उनको देखने का नज़रिया बदल जाता है, एक परिवार के लोगों का नज़रिया बदल जाता है। तो देखिए आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप किसी गांव में गए हैं, ससुराल में, शहर में, जहाँ भी आप हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिएगा और आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसा ही मैं कहती हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।